गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राजू सर पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के लिए। जैसा कि मैंने बोला था कि न्यू ईयर में हम पुनः आप सभी से जुड़ेंगे। जो भी बच्चे हमारे से पढ़ रहे थे, जो भी बच्चे हमारे से लाभान्वित हो रहे थे, उनको हम पुनः पढ़ाएंगे। कुछ दिन का गैप था, लेकिन फिर अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे। हम जहाँ छोड़े थे वहीं से फिर शुरू करते हैं। हम आज क्लास 7 के मैथ के अध्याय 3 चैप्टर 3 शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पहले अध्याय 1 अध्याय 2 के जितने भी प्रश्नावली थे हमने उसको सॉल्व कर दिया था और बता दिया था। ठीक है, तो आज हम अध्याय 3 को और 3.1 और 3.2 पूरी तरह से है कि एक कंपटीशन के वजह से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी प्रश्नावली है। अगर आप समझ लेते हैं तो कोई भी इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, फर्स्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मेन जो फैक्ट है वो आंकड़ा किसे कहते हैं, माध्य किसे कहते हैं, औसत क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है, परिसर क्या होता है, यही मेन है। उसको अगर हम जान लेते हैं, उसके बाद कोई भी आंकड़ा होगा तो उसका परिसर निकाल देंगे हम, औसत निकाल देंगे, माध्य निकाल देंगे, बहुलक निकाल देंगे और माध्यिका निकाल देंगे। ठीक है, बस पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए और क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सभी बच्चों को जानना चाहिए। ठीक है, तो हम पुनः एक जोश के साथ क्या करते हैं, इस प्रश्नावली को आगाज करते हैं। और आई होप, मुझे पूर्ण आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई करे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर आज प्रश्नावली की तरफ में। ठीक है, आज का प्रश्नावली अध्याय 3। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 आंकड़ों का प्रबंधन। आखिर आंकड़ा किसे कहते हैं? आंकड़ों का प्रबंधन तो आंकड़ा किसे कहते हैं? तो आंकड़ा कहते हैं उन तथ्यों या संख्याओं या सूचनाओं का समूह को आंकड़ा कहते हैं जिन्हें हम किसी खास उद्देश्य के लिए इकट्ठा करते हैं और जिसका विश्लेषण कर हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। जैसे अभी पिछले देखा होगा कि आप लोगों ने, हम सभी टीचर क्या किए थे, बिहार में जातीय जनगणना किए थे। अभी भारत की जनगणना होने वाली है, तो सभी आंकड़े इकट्ठा किया जाएगा, सब लोगों को गिना जाएगा। उसमें सारे देखा जाता है, मासिक आय कितनी है, वार्षिक आय कैसे निकलता है, उस आंकड़ों से निकलता है। हम कैसे पता करते हैं कि हमारे देश की मासिक आय कितनी है, हमारे राज्य की लोगों की मासिक आय कितनी है, किससे पता चलता है? एक आंकड़ों से पता चल जाता है। ठीक है, तो उस आंकड़ा से हम क्या करते हैं, किसी खास उद्देश्य निकलते हैं, उनको प्राप्ति करते हैं। जैसे हम पता चल जाता है यहाँ पे कैसे कितनी गरीबी है, लोग कितनी कमा रहे हैं, किस कम्युनिटी, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, एक औसत हमें पता चल जाता है। उसके हिसाब से क्या करते हैं हम, अपनी सरकार द्वारा उसको और बेटर करने के लिए क्या किया जाता है, जो भी उसमें नए नए प्रबंधन कर उसको क्या किया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। जहाँ कमियां हो उसको दूर किया जाता है। ठीक है, उसको हम आंकड़ा कहते हैं या इंग्लिश में हम डाटा कहें, डाटा को। लेकिन बच्चों का आजकल डाटा को तो बस कल मोबाइल के डाटा का याद है कि डाटा खत्म हो गया, लेकिन डाटा इसको भी कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम आंकड़ा कहते हैं, समझ में। दूसरा आता है परिसर। परिसर किसे कहते हैं? तो जो हमने आंकड़ा है, आंकड़ों के बीच के मैक्सिमम और न्यूनतम के अंतर को क्या कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंतर को हम क्या कह सकते हैं, आंकड़ा कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं परिसर रेंज, इसको क्या कहते हैं, उच्चतम संख्या माइनस निम्नतम संख्या। ठीक है, उच्चतम संख्या माइनस निम्नतम संख्या। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 7 है, 6 है। तो इसमें देखेंगे उच्चतम संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 13 है। ठीक है, और सबसे न्यूनतम संख्या कितनी है, 5 है। क्या है, 5 है। तो क्या होगा, 13 माइनस 5 इक्वल टू कितना होगा, 8। तो इस संख्याओं का परिसर हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। क्या होगा, इन संख्याओं का परिसर हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। समझ में, इस संख्याओं का परिसर कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, उसे हम परिसर कहते हैं। किसी आंकड़े की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंतर को हम क्या कर सकते हैं, परिसर कहते हैं या रेंज कहते हैं। ठीक है, दूसरा तीसरा क्या क्या, माध्य। माध्य को बोले, माध्य बोले या औसत बोले। किसी संख्याओं के औसत होता है, औसत होते हैं या बोलते हैं किसी संख्याओं के कुल संख्याओं का योग बटा
क्या संख्याओं की संख्या, मैंने संख्या ही दे रखा है, पूरा ही दे रखा है, इसमें 1 5 7 11, तो क्या सभी का योग बटा कितना है, सभी को योग कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 बटा 7, तो क्या हो गया, वो क्या निकल जाएगा, हमारा माध्य निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा, या उसको बोलते हम क्या करते हैं, औसत निकालने, क्या करते हैं, उसको औसत यूं ही बोलते हैं, ठीक है। तो किसी संख्याओं का औसत होता है जिस सभी संख्याओं को जोड़कर उसकी संख्याओं से भाग देकर निकाला जाता है, ठीक है। माध्य बराबर या औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, जितनी संख्या है उसको जोड़ दो और काउंट करो कितनी संख्या, उससे भाग दे दो, तो हमारा क्या निकल जाता है, माध्य निकल जाता है। समझ में, इसको सभी को याद होना चाहिए। इसमें एक आता है ये माध्यिका किसे कहते हैं, माध्यिका किसे कहते हैं, तो किसी आंकड़ों के समूह का वह मध्यमान होता है जो आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो बीच में आता है उसे हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, माध्यिका कहते हैं, ठीक है। जैसे ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या मान लो ये संख्या है ना, ये संख्या है कि नहीं है, 7, तो ये लिखा हुआ है कि ना, ये लिखा हुआ है, ये संख्या लिखा हुआ है, तो हम इसको व्यवस्थित कर देंगे, जैसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो छोटी संख्या तो हम 5 लिख देंगे, इसके बाद क्या होता है 6 आ रहा है, इसके बाद 7 आ रहा है, ठीक, इसके बाद क्या रहा है 9 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है 11 आ रहा है, उसके बाद क्या रहा है 13 आ रहा है, क्या रहा है 13 आ रहा है, ठीक है। और मान लो एक और होगा, मान लो यहाँ पे 15 हो जाएगा, देखो इधर से 2 3 और इधर से 3, तो इसके बीच में कौन आ गया, 9 आ गया, तो क्या हो गया ये, इसका क्या हो गया, ये माध्यिका हो गया, क्या होगा, ये संख्याओं का क्या होगा, ये माध्यिका होगा। सपोज दैट कोई एक और संख्या आ जाता, जैसे यहाँ पे 4 आ जाता, तो फिर क्या हो जाता, ये देखो यहाँ से 3 और यहाँ से 3, ये 2 आ जाता है, क्या आ जाता 2, तो 9 और 7 कितना हो जाता है, इसको हम जोड़ देंगे, 9 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 16, 16 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 8, कितना होगा 8, ये हो जाएगा माध्यिका, ऐसे में ये माध्यिका हो गया। इसी तरह बहुलक बोला है, किसी आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को क्या कहते हैं, बहुलक। अब संख्या को देख लेंगे, कौन संख्या सबसे ज्यादा अधिक बार आया हुआ है, कौन संख्या सबसे अधिक बार आया हुआ, जैसे ये संख्या है, ये संख्या है 5 7 9 11 13 7 6, तो इसमें देखेंगे कि कौन संख्या ज्यादा बार आ गया है, 5 एक ही बार आया है, 7 कितना बार 2 बार आया है, 9 कितने बार आया है 1 बार आया, 11 कितने बार 1 बार आया है, ठीक है, और 6 1 बार आया है, तो 7 हो गया, 7 इसमें क्या 2 बार आया है, ये और 2 बार आया, तो ये क्या होगा, ये बहुलक हो गया, क्या होगा, बहुलक का। इसी से सारे हमारे क्वेश्चन रिलेटेड हैं, उसी से क्या करेंगे हम, उसी से हम सारे, इसी अगर हमें परिभाषाएं पता होगा, सूत्र फॉर्मूला पता होगा, तो बहुत ही इजी तरह से हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आया, तो मैं 1 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद आप सभी क्या करेंगे, उसको हल करेंगे, सेम हल करेंगे, ठीक है। अभी जो भी बच्चे इसको हैं, अगर इसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, नोट डाउन करके और इसको याद कर लेंगे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला बता रहे क्या है, किसी अपनी कक्षा में किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए, माने 10 विद्यार्थियों का, माने 10 विद्यार्थियों को ऊंचाई है, क्या है 10 विद्यार्थियों को ऊंचाई, तो मान लो कोई 4 फीट का होगा, कोई 3 फीट का होगा, कोई 5 फीट का होगा, ठीक है, कोई 2 फीट का होगा, कोई 1 फीट का होगा, कोई 3 फीट का होगा, 1 2 3 4 5 6 7, कोई कितना हो जाएगा, कोई 4 फीट का होगा, कोई 3 फीट का होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना होगा, कोई 1 फीट का होगा, कोई 5 फीट का होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 विद्यार्थियों का हो गया, 10 विद्यार्थियों का हो गया, ये ऊंचाई हो गया। इसका परिसर, तो इसमें परिसर देख लेंगे, परिसर का क्या होगा,
परिसर बराबर क्या हो जाता है, परिसर बराबर क्या लिखा हो गया है, क्या हुआ, परिसर बराबर क्या लिखता है, उच्चतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। देखेंगे उच्चतम संख्या कितना है, उच्चतम 5 है, कितना 5 है, 5 है, और न्यूनतम कितना है 1 है, कितना है 1 है, तो 5 में से गया कितना है 4, 4 क्या होगा, ये परिसर होगा। हम आप कुछ भी मान सकते हैं, आप अपने तरह से मान सकते हैं कि 10 विद्यार्थियों में कितने होगा, क्या बोलते हैं, उसकी हाइट कितनी होगी, उसके हिसाब से आप कुछ भी मान सकते हैं और मान के उसको बना सकते हैं। ठीक है, समझ में। और दूसरा क्या दे रहा है, दूसरा दे रखा है इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। एक कक्षा में एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप से संगठित किया गया है। ठीक है, तो इसमें लिखा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा, फिर परिसर, फिर माध्य। ठीक है, उसी तरह फिर इसमें देख लेंगे सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, परिसर में उच्चतम न्यूनतम, और माध्य निकालने के लिए क्या कर दें, सबको जोड़ देंगे और जितने संख्या उसे भाग लगा देंगे। ठीक है, 5 पूर्ण संख्या होगा, 5 पूर्ण संख्या होगा माध्य का, वही तरह 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू लिख दिया। ठीक है, और इसमें क्या किया, देखो बता देते हैं, प्रथम पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या में जो शून्य को शामिल कर लेते हैं तो कहते हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, 5 में कितना है, अब 5 से इसको भाग दे देंगे, कितने 5 से भाग देंगे, तो जोड़ कर 5 और 4 3 7, 7 और 2 9, और 9 1 10, क्या होगा 10/5, और क्या होगा 2, इसका क्या हो गया, क्या हो गया, ये माध्य बराबर क्या हो गया, माध्य बराबर, ये माध्य निकालना था, माध्य बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 आंसर हो गया, कितना हो गया, 2 आंसर हो गया। ठीक है, ये तीसरा था। चौथा क्या था, एक क्रिकेट खिलाड़ियों ने 8 प्रयोगों का रन इतना है, तो माध्य का स्कोर बताया है। ठीक है, माध्य कितना होगा, चौथा क्या बोल रहा है, कितना है, ये है 58 76 40 35 है, 35 है, 46 है, ठीक है, 50 है, 0 है, और 100 है। ठीक है, तो ये 100 है। अब देखो इतने के क्या, सबको प्लस कर दो, क्या माध्य बराबर क्या करना है, सबको प्लस कर दो। ठीक है, प्लस 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 प्लस, क्या हुआ, सबको जोड़ देना है। ठीक है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, माध्य बराबर कितना है, चौथा है, चौथा। हम खाली समझा दे रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। आज पहले जैसे हम आप पूरे प्रश्नावली नहीं बना रहे, हम खाली बस आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, वैसे वैसे आप बनाना है, और जोड़ ले इसको, 0 0 0 6 6 और 5, 11 11 और 6 17 17 और 8, 17 8 कितना हुआ, 17 8 25, 25 के 5, हासिल 2 2 हो गया, 0 और 5 2 7 7 4 7 4 11 11 3 14 14 और 4 14 4 14 4 18 18 और 7 18 7 25 25 और 5 30, क्या हुआ 30 के 0, हासिल 3 है, और 3 1 4, ये हुआ 4/, इतना 8। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना हुआ। अब इसमें 8 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे हम, इसी तरह क्या करेंगे, सभी प्रश्नावली को 3.1 और 3.2 को हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। ठीक है, जो भी कोई दिक्कत हुआ तो क्या करेंगे, कमेंट और कर देंगे। अभी तक जो भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर देंगे। जिसको भी अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे। ठीक है, जो भी दिक्कत है उसको कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो हम मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी ये 3.1 और 3.2 दोनों प्रश्नावली को क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।